नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कल की स्ट्रैटेजी में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, कल की स्ट्रैटेजी जानने से पहले कैसा रहा आज का बाजार वो देख लेते हैं। क्यों आज मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने के लिए मिली कह सकते हैं, क्योंकि निचले स्तरों पर मार्केट एक बार फिर दिखता हुआ जाता हुआ दिख रहा था। मॉर्निंग का सेशन थोड़ा वीक सा था, कंफ्यूजिंग था कि ये मार्केट कहीं बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है या बड़ी तेज़ी के लिए। तेज़ी ना बड़ी आई ना गिरावट आई, लेकिन हाँ, मार्केट थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखा। उसके पीछे तीन मुख्य वजह थी। पहला कि थोड़ा ट्रेड डील को लेकर, जो कि हमने पिछले 3-4 सत्रों में देखा कि मार्केट प्रेशर में था, तो वो थोड़ी सी ईज आउट होती हुई नज़र आई। अमेरिका और कनाडा के बीच में ट्रेड डील होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट्स में भी थोड़ी सी तेज़ी थी, ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े से तेज हुए। उसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी पड़ा। साथ ही चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों ही ट्रेड डील को लेकर बातचीत करने की तरफ जा रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं। तो इसलिए मार्केट में हमने थोड़े से एक राहत आती हुई दिखाई दी। साथ ही अगर देखें तो आरबीआई की कल परसों पॉलिसी की अनाउंसमेंट आ जाएगी, तो उससे पहले मार्केट में थोड़ा सा एक पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दिया। हमने बैंक निफ्टी को चलते हुए देखा भी पिछले कुछ सत्रों में, लेकिन हाँ, आज बैंक निफ्टी थोड़ी शांत थी। अगर हम सेंसेक्स निफ्टी के बदलाव देखें तो सेंसेक्स निफ्टी करीब चौथाई परसेंट बढ़े। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में ठीक ठाक तेजी थी, करीब 0.25% की। निफ्टी आईटी थोड़ा ज़्यादा रिलेटिवली बेटर था और निफ्टी बैंक थोड़ा आज शांत था। तो बिल्कुल फ्लैटिश साइड पर विद द पॉजिटिव बायस्ड आज निफ्टी बैंक बंद हुआ। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज निचले स्तर से अच्छी रिकवरी, करीब 1.25% ऊपर बढ़कर बंद हुआ। भारतीय एयरटेल में करीब 0.25% का उछाल। जियो फाइनेंस में अच्छी तेजी आज 2.25% की आती हुई दिखाई दी। वहीं स्विगी और जोमेटो, इन दोनों ही शेयरों में अच्छी तेजी थी, लेकिन निफ्टी में इटर्नल है, तो इटर्नल जो कि जोमेटो का नया नाम है, तो वहाँ पर करीब 3.5% की तेजी आती हुई दिखाई दी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, तो बैंकिंग और एनबीएफसी शेयर्स थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए नजर आए। ट्रेंट और टीसीएस यहाँ पर भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में आरवीएनएल, जहाँ पर करीब 6.5% का मूव था। आज ना सिर्फ आरवीएनएल, इनफैक्ट सारे ही रेलवे शेयर्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आई। पीबी फिनटेक में करीब 8.5% का उछाल था। गार्डन रीच में करीब 6.5% का उछाल देखने के लिए मिला। वहीं केईसी इंटरनेशनल में ऑर्डर की खबर से करीब 1.25% का उछाल आता हुआ दिखाई दिया। शेयरों में गिरावट जहां पर देखने के लिए मिली है उसमें है एबीएफआरएल, जहां पर कि एक जो इनके पुराने इन्वेस्टर थे उन्होंने एक स्टेक बेचा कंपनी में, जिसकी वजह से ब्लॉक डील के जरिए करीब 79 रुपीज़ पर ये ब्लॉक डील हुई थी। काउंटर आज करीब 11% नीचे आ गया। चोला फाइनेंस करीब 3.5% नीचे। मन्नापुरम फाइनेंस करीब 2% नीचे। एलकम लैब करीब 2.5% नीचे। तो आज अगर हम देखें तो मोरल लेस जो गिरावट देखने के लिए मिली वो एनबीएफसी शेयर्स में ज़्यादा थी। अगर आप देखोगे तो जो निफ्टी के शेयर्स थे उनमें बजाज फिनसर्व नीचे था, और अगर आप मिड कैप के शेयर्स देखोगे तो चोला फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, इन सभी में थोड़ी सी गिरावट थी। 52 वीक हाई पे कौन से शेयर रहे? गार्डन रीच, जहां पर कि करीब 6.5% का उछाल देखने के लिए मिला, एक शानदार तेज़ी आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे की कुछ वजह भी थी, तो जिसकी वजह से गार्डन रीच के शेयर में हमने तेज़ी आते हुए देखी, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पर अच्छे ऑर्डर्स उठा रही है। और साथ ही अगर देखें तो इन्होंने कुछ एक टूल बनाए हैं जिसका एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। शिपयार्ड गार्डन रीच आज करीब 10%, एक समय पर तो 10% ऊपर था और रिकॉर्ड हाई पर था, और इनको एक ऑर्डर मिला नॉर्वे से। तो यहाँ पर नॉर्वे की कंपनी है कॉन्ग्सबर्ग, जो कि बिल्ड करेगी इंडिया में फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल, तो जिसकी वजह से इस काउंटर में एक अच्छा उछाल देखने के लिए मिला है। साथ ही अगर देखें तो जो बढ़ने वाले शेयर थे उनमें 52 वीक हाई पर एपीएल अपोलो और एसबीआई कार्ड्स, ये शेयर्स भी थे जहां पर कि अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दी। एपीएल अपोलो चूँकि काफ़ी अच्छे नतीजे आए थे इसके पीछे, लेकिन उस समय मार्केट की सेंटीमेंट थोड़े से वीक थे तो उतना तेज़ी से नहीं चला, लेकिन अब काउंटर अच्छी तेज़ी पकड़ चुका है। कल की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी बाजार की? तो कल की स्ट्रैटेजी में देखें तो अंशुल जैन जी से हमारी बात हुई, जो लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च हैं। उन्होंने कहा कि निफ्टी को लॉन्ग करना है, लेकिन केवल तब जब 24,625 के ऊपर आ जाए कल निफ्टी। अगर वहां के ऊपर थोड़ी देर ट्रेड करती है तो 24,750 तक जाएगी। स्टॉप लॉस उस केस में 24,575 का लगा ले, यानी कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के
25,750 1,250 पॉइंट का आप एक टारगेट के लिए निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में अंशुल जी का मानना है कि यहाँ पर 55,750 के ऊपर ही बैंक निफ्टी को बाय करना है। 56,100 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस लगाकर रखना है 55,500 का, यानी कि करीब 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और जो आपको टारगेट मिलेगा वो करीब 350 पॉइंट ऊपर का मिलेगा। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सभी शेयर्स पर इस समय आज का अपडेट। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।